नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम की कार्यशैली पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा। व्यवसायी संघ मधुबनी ने डीएम को सौंपा 9 सूत्रीय मांग पत्र। मधवापुर में बारिश से फसलों की तबाही, किसानों ने मुआवजे की उठाई मांग। खजौली सीएचसी में हुई समीक्षा बैठक। मधुबनी के 16 हेल्थ सेंटरों से स्पष्टीकरण, लापरवाही पर कार्रवाई की। लदनिया में एसएसबी ने किया निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। 58 पशुपालकों को मिला लाभ। मधुबनी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दलीप जायसवाल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर पीएम मोदी का संभावित मधुबनी दौरा को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। मधुबनी पुलिस ने 24 घंटे में 26 को किया गिरफ्तार। 553 लीटर शराब बरामद। फरार अपराधियों पर भी कार्रवाई तेज। मधुबनी के एक भी कॉलेज में छात्रावास की सुविधा नहीं। दूरदराज की छात्राओं की उपस्थिति पर पड़ रहा असर। मधुबनी विधायक ने कहा कि जितवारपुर बनेगा बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज। 10 करोड़ की योजनाएं मंजूर। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 49 शिकायतों की हुई सुनवाई। डीएम ने अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। और रहका थाना के सुगाना गांव के चर्चित मारपीट मामले में पुलिस ने मोहम्मद बाबर को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिले हुए 1 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन नगर निगम की समस्या जस की तस बनी हुई है और अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। गौरतलब हो कि मधुबनी नगर निगम में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर मधुबनी व्यापारी संघ के शिष्ट मंडल ने 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र जिला पदाधिकारी को सौंपा है। मधुबनी नगर निगम की कार्यशैली पर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को व्यवसायी संघ मधुबनी ने जिला समाहर्ता को एक ज्ञापन सौंपते हुए नगर निगम क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की है। व्यवसायी संघ का कहना है कि नगर निगम के द्वारा शहर को नगर परिषद से नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद भी समस्याओं का कोई हल नहीं निकला है। व्यापारियों के मुताबिक नगर निगम द्वारा हाल ही में होल्डिंग टैक्स में भारी वृद्धि की गई है, जो उनकी व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा कई इलाकों में सड़कें और नालियां अधूरी पड़ी हैं, जो बरसात में जल जमाव का कारण बनती है। व्यवसायियों ने यह भी आरोप लगाया है कि शहर में उचित दिशा सूचक बोर्ड और नाम पट्टिकाओं का अभाव है, जिससे बाहर से आने वाले लोग बाजार का रास्ता नहीं पहचान पाते। इसके अलावा अतिक्रमण की समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत बताई गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि रात्रि समय में बाजारों में बढ़ती भीड़ और अपराध को रोकने के लिए पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए और बैंकिंग समय के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। व्यवसायी संघ ने नगर निगम प्रशासन से इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की अपील की है, ताकि व्यापारियों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। गौरतलब हो कि नगर निगम क्षेत्र के व्यवसायियों का एक शिष्ट मंडल मधुबनी के विभिन्न समस्याओं व उसके समाधान के लिए जिला समाहर्ता, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर आयुक्त कार्यालय में अपनी मांग पत्र के साथ पहुंचे। इस दौरान राहुल पूर्वे, हरिभूषण राउत, प्रहलाद कुमार पूर्वे, कैलाश साह, नवीन मुरारका, सुरेश साह, रंजन प्रसाद,
श्रवण मंडल व अन्य लोग मौजूद रहे। नगर की अन्य समस्याओं समेत आवेदन के माध्यम से सभी का ध्यान आकृष्ट किया गया। वहीं पदाधिकारियों के द्वारा यथाशीघ्र सभी मांगों को संबंधित विभाग को अग्रसारित की त्वरित पहल करने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और आसमानी बिजली के बाद कई क्षेत्रों के फसलों में व्यापक क्षति की खबर सामने आई है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के कई किसानों की स्थिति बदतर होती नजर आ रही है, जिनकी फसलें इस भारी बारिश में तबाह हो गई। गौरतलब हो कि बैंगरा गांव समेत विभिन्न जगहों के किसानों ने सरकार से फसल क्षति के लिए मुआवजा की मांग की है। पिछले 3 दिनों की बारिश में फसलों की व्यापक क्षति की पूर्ति के लिए मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बैंगरा के प्रगतिशील किसान हरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय कृषकों के साथ इलाके में हुई फसलों की क्षति की समीक्षा की। गेहूं, मूंग, राहर और सब्जियों, इन सभी बड़े का शीघ्र समाधान होने की पीड़ा मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के किसानों ने बताई। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, आत्माध्यक्ष दिनेश यादव, महुआ के प्रगतिशील किसान अमूल्य रत्न ठाकुर, बसंत कुमार, बाराटोल के शिवजी महतो ने भी अपने अपने इलाके की बर्बादी बताई। खेतीहरों ने प्राकृतिक आपदा में नष्ट हुई फसलों की क्षति का मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किए गए कार्यों को लेकर खजौली के सीएचसी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कम आच्छादन वाले जिला भर के कुल 16 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों से स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कार्य में लापरवाही करने वालों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सीएचसी खजौली के सभागार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में माह मार्च 2025 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किए गए कार्यों और प्राप्त आच्छादन की समीक्षा की गई। कम आच्छादन प्राप्त करने वाले 16 स्वास्थ्य उपकेंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को चिन्हित कर कार्यरत एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को स्पष्टीकरण दिया गया एवं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया। आशा फैसिलिटेटर को सख्त निर्देश देते हुए अपने अपने पोषक क्षेत्रों से ज्यादा संख्या में महिला लाभार्थियों को प्रोत्साहित कर महिला वंध्याकरण ऑपरेशन करवाने और गर्भवती महिलाओं को चारों एएनसी जांच सीएचसी खजौली मुख्यालय लाकर कराने का निर्देश दिया। साथ ही अपने अपने पोषक क्षेत्रों से अति कुपोषित बच्चों को खोजकर अस्पताल लाने एवं एनआरसी जयनगर भिजवाने का निर्देश दिया। एएनएम को ससमय नियमित टीकाकरण सत्र स्थल एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपस्थित होकर सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन करने को कहा। टीकाकरण से छूटे हुए सभी बच्चों को सर्वे और ड्यू लिस्ट के अनुसार 100% टीका लगवाकर संपूर्ण टीकाकरण से आच्छादित करने को कहा। काउंसलर पिंकू कुमारी को सख्त निर्देश दिया गया कि वे सभी आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर से संपर्क स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिला लाभार्थियों को प्रोत्साहित कर लाभान्वित कराएं। एएनएम द्वारा किए गए कार्यों को 100% यूवन पोर्टल पर प्रविष्ट करने एवं सभी आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर अश्विन पोर्टल पर भुगतान करने का निर्देश दिया। मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद इकबाल, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कासिम अनवर, बीएचएम अर्चना भट्ट, बीसीएम शंभू कुमार, लेखापाल पल्लवी कुमारी, बीएमई राजेंद्र प्रसाद रजत, डेटा एंट्री ऑपरेटर बबलू कुमार, सीसीएच रानी कुमारी, आरआई नोडल विपुल कुमार, फार्मासिस्ट उमेंद्र कुमार, काउंसलर पिंकू कुमारी, पीएल पीरामल पंकज कुमार, सभी नियमित संविदा एएनएम और आशा फैसिलिटेटर के अलावा अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के लक्ष्मीनिया पंचायत के मध्य विद्यालय परिसर में एसएसबी जवानों के द्वारा पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 58 पशुपालकों ने इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान उन्हें पशुपालन को लेकर कई जानकारियां भी दी गई। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन मुख्यालय राजनगर के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीणा के निर्देशानुसार सी कंपनी पिपराही बीओपी प्रभारी इंस्पेक्टर नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को लदनिया प्रखंड के लक्ष्मीनिया पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। उप कमांडेंट चिकित्सा डॉक्टर घनश्याम सिंह पटेल के द्वारा
पंचायत के पशुपालकों के पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद निःशुल्क दवा वितरण किया गया। पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम सिंह पटेल ने बताया कि करीब 58 किसानों के पशुओं की स्वास्थ्य जांच कर दवा देने के बाद पशुपालकों को पशु के रखरखाव और नियमित चारा को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। मौके पर बीओपी प्रभारी इंस्पेक्टर नीतीश कुमार ने बताया कि एसएसबी के तत्वाधान में सामाजिक चेतना अभियान के तहत आमजनों के हितों में एसएसबी के द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। आगामी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी आगमन होने जा रहा है। उनके संभावित आगमन को लेकर तैयारियों के जायजा के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल मधुबनी पहुंचे, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। गौरतलब हो कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचेंगे तो वह कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कई जगहों पर शिलान्यास करेंगे। वहीं उनके कार्यक्रम में 4 से 5 लाख लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज मधुबनी पहुंचे। यहां उन्होंने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिथिला की धरती पर आगमन की तैयारी को लेकर जायजा लिया और जिला कार्यालय में बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस बैठक में मधुबनी जिला के अलावा आसपास के 10 जिलों के अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों की बैठक की गई। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के जिला कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि संगठन के प्रति कार्यकर्ताओं की यह असीम निष्ठा ही पार्टी की असली ताकत है।
कार्यकर्ताओं का यह उत्साह और स्नेह सदैव ऊर्जा से भर देता है और कार्य करने को प्रेरित करता है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को मां जानकी की धरती मिथिला के हृदय स्थली मधुबनी में आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली ऐतिहासिक होगी, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। उन्होंने इस दौरान पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल के मधुबनी जाने के क्रम में कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर के बकरी में भाजपा मंत्री केदार गुप्ता, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा एवं जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, प्रदेश मंत्री रीता शर्मा के नेतृत्व में अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं का यह असीम निष्ठा का भाव हमेशा प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में ही नहीं, आम लोगों में भी उत्साह है। आज मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसदों का एक बैठक आयोजित किया गया। जैसा कि मालूम है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी जिला 24 अप्रैल को आ रहे हैं और 24 अप्रैल को वो पंचायती राज के प्रतिनिधि एवं आम जनता को संबोधन करेंगे। 10 जिला के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल और ऐसे अररिया और इन जिलों के लोग मतदाता इस सभा में आएंगे। आज उसके तैयारी को लेकर के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी लोगों ने गहन मंत्रणा किया और कैसे प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए गांव-गांव से लोग आए, इस बात के लिए जो है चर्चा की गई। मिथिला को क्या सौगात मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले ही दरभंगा में आकर एम्स का सौगात दिए थे। इस बीच में संसद में आपने देखा कि यहां पर मखाना बोर्ड मिला और अभी आपने सुना है कि यहां पर मधुबनी को हवाई पट्टी भी मिलने जा रहा है। तो इस तरह करके मिथिला पर मेहरबान भारत की सरकार और बिहार की सरकार। तो हमको लगता है इसमें ज्यादा बोलने से हमें कुछ कमी ही आ जाएगी। मिथिला पर सरकार मेहरबान है। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आगमन हो रहा है, मिथिला की धरती पर आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से कई योजनाओं का सौगात बिहार की जनता को देंगे। उस दृष्टि से कार्यक्रम की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और मिथिला में अपने प्रिय नेता को आगमन को लेकर ढेरों खुशी है। हम कह सकते हैं कि जब से मखाना बोर्ड का गठन और बाकी कई बड़े फैसले यहाँ के लोगों के लिए हुए हैं, तो उन फैसलों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भागलपुर आगमन हुआ था, लेकिन मिथिला की धरती पे आगमन अब हो रहा है। तो निश्चित रूप से मिथिलावासी अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए पूरी तैयारी से जुटेंगे। क्षेत्र में जो है कई चीनी मिल और पेपर मिल जो बंद, उस दिशा में क्या कुछ घोषणा कर रहे हैं? देखिए, वो सब चीजें अभी तो हम लोग जो तैयारी की दृष्टि से आए हैं, उस पूरे विषय की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को भी है, प्रदेश नेतृत्व को भी है और हमारी प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसको भी है। इन सभी विषयों पर समय समय पर निर्णय लिए जा सकते हैं। मधुबनी मिथिला आ रहे हैं, वो क्या लग रहा है, मिथिला को क्या सौगात मिलेगा? तो जो सौगात, अभी तो कई योजनाओं की शुभारंभ और आगमन उद्घाटन है। डिटेल उसकी पूरी जानकारी आपको हम लोग 20 तारीख के पहले देंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर मधुबनी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 24 घंटे में मधुबनी पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से किए गए कार्रवाई के दौरान कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 553 लीटर शराब जब्त किए गए। जिले में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मधुबनी पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर बीते 24 घंटों में जिले में कुल 26 गिरफ्तारी की गई, जिसमें शराब से संबंधित मामलों में 9, हत्या के प्रयास में 1, वारंट के तहत 15, अन्य मामलों में 1 गिरफ्तारी शामिल है। साथ ही 553 लीटर देशी एवं विदेशी शराब की बरामदगी हुई, जबकि वाहन जांच में 18 वाहनों से 29,000 जुर्माना वसूला गया। अन्य बरामदगी में 1 कार, 3 मोटरसाइकिल एवं 1 साइकिल शामिल रही। वहीं जिले के विभिन्न थानों द्वारा फरार अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय से प्राप्त इस्तेहारों का विधिवत तामीला भी किया गया। अंदराठारी, लदनिया, खजौली थानों सहित जयनगर के थाना क्षेत्रों में कई फरार अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लदनिया के थाना कांड संख्या 376/24 में लूट कांड के फरार अभियुक्त मनोज यादव के विरुद्ध भी इस्तेहार तामीला किया गया। जिले में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु रात्रि गश्ती के दौरान संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी रखी गई। साथ ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित बैंकों की सुरक्षा जांच की गई। इसके अतिरिक्त जयनगर, लदनिया, झंझारपुर, लखनौर, खजौली और राजनगर थाना क्षेत्रों में लंबित कांडों की समीक्षा कर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित थानाध्यक्षों और अनुसंधानकर्ताओं को दिए गए। इसी क्रम में IRAD, EDAR प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिला परिवहन पुलिस उपाधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारियों को सड़क दुर्घटना से संबंधित मामलों का EDAR पोर्टल पर 3 दिनों के अंदर निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। नए शैक्षणिक सत्र के साथ ही समस्याएं भी सामने आनी शुरू हो गई है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के विभिन्न महाविद्यालयों की। गौरतलब हो कि एक तरफ महाविद्यालय उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जहां महाविद्यालय में अनुपस्थित होने पर विभिन्न कार्रवाई की बातें कही जाती है। ऐसे में छात्राओं की उपस्थिति पर सबसे बड़ा असर दिख रहा है, जो दूर दराज से पहुंचती है। जिले भर के शहरों में खासकर कुल 10 महाविद्यालय हैं, लेकिन इन महाविद्यालयों में छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है। सालों से इस पर बातें की जा रही है, लेकिन आज तक यह सुविधा प्रदान नहीं की गई। कहने के लिए मधुबनी के RK कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है, एक आध छात्राओं का नामांकन भी है, लेकिन उसमें छात्राएं आज तक रह ही नहीं सकी। वर्ष 2021 से मधुबनी के महिला कॉलेज में हॉस्टल की मांग उठ रही है, लेकिन अब तक वहां भी हॉस्टल निर्माण के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा DNY कॉलेज, मधुबनी के JN कॉलेज जैसे महाविद्यालयों में अब तक हॉस्टल का निर्माण ही नहीं हो सका है। जिले में 13 संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय व 10 अंगीभूत कॉलेज हैं, लेकिन RK कॉलेज छोड़कर कहीं भी बालिका या महिला छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। RK कॉलेज में भी छात्रावास तो बन गया है, लेकिन कोई छात्रा नहीं रहती है। पूर्व में एकाध छात्राओं ने नामांकन भी करवाया था, लेकिन उसे ना के बराबर ही समझा जाए। जिले के महाविद्यालयों में बालिका या महिला छात्रावास नहीं रहने से दूरदराज की छात्राओं का कक्षा में नियमित उपस्थिति संभव होता नहीं दिख रहा है। जिला मुख्यालय के 4 महाविद्यालयों RK कॉलेज, JN कॉलेज, DNY कॉलेज व JM-DPL महिला कॉलेज में पढ़ाई की जा रही है, लेकिन इनमें से कहीं छात्राएं नहीं रही हैं। RK कॉलेज में जरूर कुछ छात्राओं का नामांकन हुआ है, लेकिन यहाँ भी छात्राएं रह नहीं रही हैं। वहीं JM-DPL महिला कॉलेज में 2021 में ही महिला छात्रावास शुरू करने की मांग जोर शोर से उठी थी, लेकिन अब तक इसमें छात्राओं ने रहना शुरू नहीं किया है। JN कॉलेज व DNY कॉलेज में भी बालिका व महिला छात्रावास का निर्माण ही नहीं हो सका है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। नगर निगम की कार्यशैली पर व्यापारियों का पूरा गुस्सा। व्यवसायी संघ मधुबनी ने डीएम को सौंपा 9 सूत्रीय मांग पत्र। मधवापुर में बारिश से फसलों की तबाही, किसानों ने मुआवजे की उठाई मांग। खजौली सीएचसी में हुई समीक्षा बैठक, मधुबनी के 16 हेल्थ सेंटरों के स्पष्टीकरण, लापरवाही पर कार्रवाई की। लदनिया में एसएसपी ने किया निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन, 58 पशुपालकों को मिला लाभ। मधुबनी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर पीएम मोदी का संभावित मधुबनी दौरा को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। मधुबनी पुलिस ने 24 घंटे में 26 को किया गिरफ्तार, 553 लीटर शराब बरामद, फरार अपराधियों पर भी कार्रवाई तेज। मधुबनी के एक भी कॉलेज में छात्रावास की सुविधा नहीं, दूरदराज की छात्राओं की उपस्थिति पर पड़ रहा असर। मधुबनी विधायक ने कहा कि जितवारपुर बनेगा बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज, 10 करोड़ की योजनाएं मंजूर।
जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 49 शिकायतों की हुई सुनवाई। डीएम ने अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। और रहिका थाना के सुगौना गांव के चर्चित मारपीट मामले में पुलिस ने मोहम्मद बाबर को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिला, जिसका मिथिला पेंटिंग विश्व प्रख्यात है। मधुबनी जिला में मिथिला पेंटिंग के 52,000 से अधिक कलाकार हैं, जिसमें अकेले जिला के जितवारपुर गांव में कई पद्मश्री कलाकार हैं। 20 नेशनल तो 300 से अधिक राज्य पुरस्कार विजेता हैं। अब जितवारपुर गांव के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज जितवारपुर गांव में बनाया जाएगा और इसके लिए 10 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। पूर्व मंत्री व नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने बताया कि जिले का जितवारपुर को बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज का सपना साकार होने वाला है। अब क्राफ्ट विलेज का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके लिए प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। क्राफ्ट विलेज के लिए शिल्प का विकास, बाजार, आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, गेस्ट हाउस, शिशु पार्क, स्वास्थ्य केंद्र, सेमिनार हॉल, प्रदर्शनी भवन, सड़क, नाला सहित अन्य विकास कार्यों को शामिल किया गया है। जिले में मधुबनी पेंटिंग कलाकारों की संख्या करीब 52,000 है, जिसमें मधुबनी पेंटिंग के 9 पद्मश्री कलाकार, करीब 20 नेशनल तथा 300 से अधिक राज्य पुरस्कार प्राप्त कलाकार हैं। इसमें कलाकारों की सर्वाधिक संख्या जितवारपुर की है। दुनिया भर में सालाना करीब 100 करोड़ का कारोबार करने वाला मधुबनी पेंटिंग्स और इसके कलाकारों के विकास के लिए जितवारपुर को क्राफ्ट विलेज बनाने की पहल 5 साल से होती रही है। हाल में भी यह मसला विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से उद्योग मंत्री से सवाल उठाया था। उन्होंने बताया कि मधुबनी पेंटिंग्स कलाकारों के गांव के रूप में विश्व प्रसिद्ध जितवारपुर को क्राफ्ट विलेज बनाए जाने से दुनिया भर के कला प्रेमी यहाँ पहुंचेंगे, जिसमें पर्यटन, होटल व्यवसाय, परिवहन सेवा के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा। कलाकारों की पेंटिंग्स की बिक्री बढ़ेगी, दुनिया भर पेंटिंग्स की डिमांड बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार अमृतराज, बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक सिन्हा व सोहन कुमार झा ने जितवारपुर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मधुबनी पेंटिंग्स कलाकारों से मुलाकात कर जितवारपुर के साथ साथ मधुबनी पेंटिंग्स की खूबियों से अवगत हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम के इस जनता दरबार में कुल 49 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे, जहां डीएम ने शिकायतों को सुनकर उसका त्वरित निष्पादन किया। वहीं शेष बचे हुए शिकायतों के निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित निष्पादन का निर्देश निर्गत किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 11 अप्रैल को कुल 49 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। मधुबनी जिला निवासी माधव मिथिलेश द्वारा अमीन प्रतिनियुक्त कर मापी एवं सीमांकन करने से संबंधित आवेदन दिया। प्रखंड राजनगर निवासी प्रद्युम्न कुमार ग्राम पंचायत कैथाही वार्ड नंबर 7 में नल जल योजना का अनुरक्षक को पैसा भुगतान नहीं होने से संबंधित शिकायत किया गया। सुनील कुमार कामत के द्वारा NH 104 अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने से संबंधित आवेदन दिया गया। मधुबनी जिला निवासी मोहम्मद हकीम के द्वारा गलत बिजली बिल से संबंधित शिकायत किया गया। शकीला खातून ने सरकारी अमीन के द्वारा गलत नापी करने से संबंधित शिकायत किया।
जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर डीडीसी दीपेश कुमार एवं प्रभारी एडीएम राजेश कुमार उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के सुगौना गांव में आज से 5 वर्ष पूर्व मारपीट मामले के एक फरार अभियुक्त को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो, यह चर्चित मारपीट कांड आज से 5 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसको लेकर सुगौना गांव के मोहम्मद रियासत अली ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले को लेकर अभियुक्त मोहम्मद बाबर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए मधुबनी पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुबनी जिला के रहिका थाना अंतर्गत सुगौना गांव में 5 वर्ष पूर्व मारपीट मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद बाबर को रहिका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि सुगौना गांव के मोहम्मद रियासत अली ने मारपीट मामले को लेकर रहिका थाना में कांड दर्ज कराया था, जिसमें अभियुक्त अभी तक मामले में फरार चल रहा था। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा निर्गत कुर्की के आधार पर गुप्त सूचना पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुगौना गांव निवासी मोहम्मद अब्दुल खैर के पुत्र मोहम्मद बाबर को गिरफ्तार कर लिया है। रहिका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय द्वारा निर्गत कुर्की के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से भागा फिरता है। सभी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेड न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।